हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। तो दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके यूपीपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का, जिसमें हम 38 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में इतने क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जीके जीएस से संबंधित आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो कि सभी लोग जानते हैं पेपर लीक की वजह से 6 माह के अंतर्गत आपका फिर से दोबारा पेपर होनी है। तो इसके लिए तैयारी आप कस के करिए और सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में है, ये आपके क्वेश्चन में आया है दोस्तों। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है ये आपके हरियाणा में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे हम डी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? यहाँ दो चीज़ें पूछा है, एक भाषा पूछा है, एक लिपि पूछा है। तो अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं यह आपके प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जातक किसका ग्रंथ है? यानी जातक जो पुस्तक है किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा कि जातक आपके बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज जो था ये आपके सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्यों रहता था ये भी है, क्योंकि कार्नेलिया की शादी यानी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। इसके लिए राजदूत उसने भेजा था सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज को। तो इसने जिस पुस्तक का नाम लिखा है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका नाम है और इसमें भारत के बारे में काफ़ी ज़्यादा विस्तार से बताया गया है, उस समय के इतिहास के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन में है कि पूरा पाषाण काल को पूरा पाषाण काल में यहाँ पे होगा आदिमानव के मनोरंजन का साधन था। तो पूरा पाषाण काल में जो आदिमानव थे किस तरह से मनोरंजन करते थे? तो दोस्तों शिकार करके। उस समय शिकार एक समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ी चीज़ थी इन लोगों के लिए, क्योंकि शिकार नहीं करेंगे तो भोजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अनाज उपलब्ध नहीं होते थे, लोग खेती करना नहीं जानते थे। तो सभी लोग इस शिकार पे ही निर्भर होते थे और देखा जाए तो मनोरंजन भी करते थे शिकार के द्वारा ही। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए, हड़प्पा काल में लोहे वोहे का कोई भी ऐसा नहीं मिला है साक्ष्य कि जिससे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे का भी यूज होता था। इसमें मिला है आपका कांस्य, तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कही गई है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं घोड़ा। घोड़ा का अस्थिपंजर तो प्राप्त हुआ, लेकिन घोड़ा का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में। इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए। आगे बढ़ेंगे कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो देखिए, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल में आपके शूद्र से लेके 4 प्रमुख वर्णों का इसमें क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है, जिसमें शूद्र भी सम्मिलित हैं। तो शूद्रों का जो उल्लेख है 10वें मंडल में है ऋग्वेद के। तो राइट आंसर यहाँ पे हम विकल्प ए को सही करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे। और कुड़िक किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपके अजात शत्रु को। तो राइट आंसर यहाँ पे हम विकल्प बी को सही करेंगे, कुड़िक, सॉरी अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? तो वितस्ता यानी ये आपके पुराना नाम है, अभी आधुनिक नाम क्या है इस नदी का, वितस्ता नदी का? तो इसका नाम है आपका झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी जो है इसको हम वितस्ता के नाम से जानते थे पहले ऋग्वैदिक काल में। अब क्या है इसका नाम? तो वितस्ता का नाम आधुनिक है झेलम नदी। तो राइट आंसर सी होगा। आगे के क्वेश्चन को देखिए कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लोकतांत्रिक राजतंत्र। तो राजतंत्र यहाँ पे है, ठीक है, राजतंत्र रहेगा तो सही नहीं है, क्योंकि ये राजाओं का तंत्र हो जाएगा। वंशानुगत लोकतंत्र भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लोकतांत्रिक गणतंत्र है, लोगों के द्वारा सरकारें बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो जो संविधान सभा हुई थी 1946 की बात कर रहे हैं, तो इसमें किस राज्य का यानी किस प्रांत का उस समय प्रांत होता था?
जो प्रतिनिधित्व था सबसे अधिक था और आज भी है संयुक्त प्रांत का। संयुक्त प्रांत में आज भी आपके लोकसभा, राज्यसभा से लेकर विधानसभा, विधान परिषद में सर्वाधिक सीटें यहीं की हैं। तो संयुक्त प्रांत, जिसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है और ये पारित किया गया था आपको 1909 में। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार बिल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत आपका भारतीय संविधान का गठन किया गया था। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे के क्वेश्चन में है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही काफ़ी ज़्यादा इस पर मेहनत किया और इसके संविधान को, भारत के संविधान को बनाया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। देखिए, गोवा जो राज्य है, छोटा था आपका स्टेट है, और यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है, सबसे अधिक है, सभी राज्यों से अधिक है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका गोवा हो जाएगा, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि देश में चीनी मिलों की जो सर्वाधिक संख्या है किस राज्य में है। यहाँ दो चीज़ें आपको देखनी है, एक चीनी मिल और एक गन्ने का उत्पादन। तो गन्ने का उत्पादन आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यहाँ पे सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है, और सर्वाधिक चीनी की मिलें आपकी महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो मुख्यालय है कहाँ पर है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है, और इसका जो मुख्यालय है ये आपके उदयपुर में देखने को मिलेगा। उदयपुर आपके कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान में उदयपुर, ठीक है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय यहीं उदयपुर में स्थित है। आगे क्या है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। और भारत में हरित क्रांति से एक क्वेश्चन और पूछता है कि सर्वाधिक कौन फसल प्रभावित हुई थी। तो आपकी गेहूँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सर्वाधिक उत्पादन मतलब किसका हुआ था, तो गेहूँ का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि सर्वाधिक गन्ना आपके उत्तर प्रदेश में उत्पादित किया जाता है, और सर्वाधिक जो गन्ने की मिल है ये आपके महाराष्ट्र राज्य में है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है, यानी किस देश को किया जाता है। तो भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है भारत से इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। तो लोगो की बात करेंगे तो शेर, ठीक है। मेक इन इंडिया ये आपके नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट एक कार्यक्रम है, और इसका जो लोगो है, ठीक है, ये आपका शेर है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं, ठीक है, उनकी संख्या है 8। तो राइट आंसर होगा आपका विकल्प सी, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या होती है 8। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है, और सबसे नज़दीक की बात करेंगे सूर्य के, तो ये आपका बुध होता है। लेकिन दिमाग में आएगा भाई बुध सबसे नज़दीक है, इसको गर्म होना चाहिए, लेकिन है शुक्र। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको विकल्प डी करना है, शुक्र को। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था। तो दोस्तों, उत्तरी ध्रुव की खोज की बात करेंगे तो इसकी खोज किया था रॉबर्ट पियरे ने। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च शिखर के बारे में बात करेंगे। तो एशिया महाद्वीप का जो सर्वोच्च शिखर है वो है आपका माउंट एवरेस्ट, जो कि आपके कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो स्थित है आपके नेपाल में। अगला क्वेश्चन है कि कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है। तो कोयना बांध की बात करेंगे तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा कि कोयना बांध आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर यहाँ पे वाराणसी हो जाएगा, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है कि जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जौनपुर आपके उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है, और ये आपके किस नदी के स्थित है, तो गोमती नदी पर स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो गोरखपुर काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, क्योंकि यहीं से आपके
हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं यहीं के मठाधीश थे गोरखनाथ मंदिर के, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बसा है आपके राप्ती नदी के तट पर। राइट आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो विकल्प ए दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों लोनार झील की बात करेंगे तो यह आपके महाराष्ट्र राज्य में, कहाँ महाराष्ट्र गया, ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सॉरी, उड़ीसा में आपका चिल्का झील है, ठीक है, उड़ीसा में आपका क्या है, चिल्का झील। और राजस्थान में सांबर झील, उत्तराखंड में आपका नैनीताल है, माता ताल है, खुरपा ताल है, कई है, महाराष्ट्र में लोनार झील। अगला क्वेश्चन है कि चित्रकूट जलप्रपात आपके किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात की बात करेंगे तो ये आपके इंद्रावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों। तो तुलबुल परियोजना की बात करेंगे तो तुलबुल परियोजना आपके झेलम नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये स्थित है आपके जोधपुर में, ठीक है। शुष्क मतलब सूखा हुआ, वन यानी जाहिर सी बात है ये मरुस्थल मिलेंगे और जोधपुर मरुस्थल में ही स्थित है आपके थार के मरुस्थल में। अगला क्वेश्चन है कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो देश में सर्वाधिक वन की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है सर्वाधिक वन का क्षेत्रफल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी, भारत का हृदय भी कहा जाता है और टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है, इंडिया का हार्ट भी कहा जाता है, ठीक है। फूलों की घाटी स्थित है, तो फूलों की घाटी दोस्तों आपके उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी चमोली को कहते हैं, आपके उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये आपके उत्तर प्रदेश में राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की टोटल सीटें हैं 31, 100 आपके विधान परिषद की सीट है, लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 और 403 + 1 आपका हो जाता है विधानसभा का सीट। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सीटों से संबंधित चीज़ें थी जो आपको समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों और सपोर्ट जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।